नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश झा और आज मैं डील करने वाला हूं सेक्शन 194D टीडीएस और इंश्योरेंस कमीशन। ये बहुत ही रिलीवेंट टॉपिक है उन सभी के लिए जो इंश्योरेंस एजेंट हैं जिनको इंश्योरेंस से कमीशन मिलता है। तो ये बहुत ही रिलीवेंट होने वाला है उनके लिए। आइए हम लोग इसको डील करते हैं। ये देखते हैं सेक्शन 194D। सेक्शन 194D किसको लेकर है? टीडीएस और इंश्योरेंस कमीशन पेड टू रेसिडेंट ओनली। ये एप्लीकेबल कब होगा? जब ये रेसिडेंट को पे किया जाएगा। इन केस यदि ये नॉन रेसिडेंट को पे किया जाएगा तब सेक्शन 195 एप्लीकेबल होगा। तो दिस 194D इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द इंश्योरेंस कमीशन इज पेड टू द रेसिडेंट ओनली। अब कुछ WH क्वेश्चन करते हैं कि किसकी जिम्मेदारी है टीडीएस काटने की, कब काटेंगे, क्या रेट होगा। ये कुछ WH क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कौन काटेगा? तो बताइए क्या होगा, कौन काटेगा? इंश्योरेंस कंपनी काटेगा जब वो पे करेगा पेमेंट टू रेसिडेंट बाय वे ऑफ रिम्यूनरेशन, रिवार्ड, कमीशन फॉर सॉलिसिटिंग और प्रोक्योरिंग इंश्योरेंस बिजनेस इंक्लूडिंग रिन्यूअल और रिवाइवल। तब ये कंपनी काटेंगे, तब ये इंश्योरेंस कंपनी काटेंगे। ठीक है, किसको पे करेगा? पेड टू रेसिडेंट ओनली। टैक्स का रेट क्या होगा? टैक्स का रेट क्या होगा? टैक्स का टीडीएस का रेट क्या होगा? टीडीएस का रेट आपका आएगा इफ पेमेंट इज मेड टू अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। यदि डोमेस्टिक कंपनी के अलावा किसी को पे किया जाता है देन द टीडीएस रेट इज 5%। इफ पेमेंट इज मेड टू डोमेस्टिक कंपनी देन 10%, एंड इफ पैन इज नॉट गिवन देन 20%। मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक हल्का सा ब्रीफ आपको बोल देना चाहता हूं कि जो बच्चे सीए फाइनल या सीए इंटर मई 21 या नवंबर 21 के लिए एलिजिबल है उनके लिए मैं करना चाहता हूं कि उनके लिए फिनेंस एक्ट आपका फिनेंस एक्ट 20 एप्लीकेबल था। अब इस केस में क्या होता है? इस केस में क्या हुआ था? 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, फ्रॉम 14 मई 20 टू 31 मार्च 2021 कोविड के कारण फिनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया था, जो ये टीडीएस का रेट है उसको स्लैश कर दिया था बाई 75%। द टीडीएस रेट वाज स्लैश्ड बाई 75% इफ पेमेंट इज मेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ 14 मई 20 टू 31 मार्च 2021, 14 मई 20 टू 31 मार्च 2021. If payment is made between that period, then the tax rate is slashed by 75% in case of 194D। तो उस केस में क्या होगा? डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में क्या होगा? 5 का 75%, दैट इज 3.75%। यदि डोमेस्टिक कंपनी मतलब क्या होगा? 10 का 75%, 7.5%। क्लियर है? आगे बढ़ते, पैन इज नॉट गिवन देन 20%। इस केस में रेट स्लैश नहीं किया गया। आगे देखिए, टैक्स कब काटा जाएगा? जब आपका टीडीएस कब काटा जाएगा? जब आपका पेमेंट एग्जीट करता है 15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यदि फाइनेंशियल ईयर में 15,000 से अधिक अमाउंट आप जो इंश्योरेंस कमीशन जो पे कर रहे हो, यदि वो 15,000 से अधिक है तभी टीडीएस काटा जाएगा, तभी टीडीएस काटा जाएगा। कौन काटेगा? कौन काटेगा? पेयर का काटेगा। पेयर कौन है? जो इंश्योरेंस कमीशन पे कर रहा है। इंश्योरेंस कमीशन कौन पे करता है? इंश्योरेंस कंपनी पे करता है। तो पहला कौन काटेगा? तो इंश्योरेंस कंपनी काटेगा। किस पर काटेगा? जो इंश्योरेंस कमीशन दे रहा है फॉर प्रोक्योरिंग, रिन्यूअल, रिवाइवल, वो जो भी आपको इंश्योरेंस कमीशन दिया जा रहा है उसके ऊपर पेयर काटेगा। कितना परसेंट से काटेगा? अदर देन डोमेस्टिक कंपनी 5%, डोमेस्टिक कंपनी 10%, इफ पैन इज नॉट गिवन देन 20%। व्हेन टू डिडक्ट टैक्स? कब काटा जाएगा? व्हेन द अमाउंट ऑफ कमीशन एक्सीड्स ₹15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। आइए देखिए इसमें क्या होगा। एक आपका डिक्लेरेशन फॉर नॉन रिडक्शन ऑफ टीडीएस है। आप जो आपका जो पेई है वो बोल सकता है कि आप टीडीएस मत काटो क्योंकि मेरे ऊपर टीडीएस, क्योंकि मेरे ऊपर इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है। तो क्या बोला गया? द रिसिपिएंट ऑफ कमीशन कैन फर्निश डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 15G और 15H फॉर नॉन रिडक्शन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 197A। जब मैं 197A में जाऊंगा तो पूरा डिटेल में मैं 15G और 15H को और 197A को मैं डील करूंगा। फॉर द टाइम बिंग आप लोग ये समझ के रखिए, जो यहाँ पर जो रिसिपिएंट है, जो रिसिपिएंट ऑफ कमीशन है, जो पेई है, वो एक डिक्लेरेशन देगा पेयर को कि 15G और 15H में डिक्लेरेशन देगा कि मेरे ऊपर टीडीएस मत काटिए क्योंकि मेरे ऊपर इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। अब पॉइंट ये उठता है कि
15G किसके लिए होगा, 15H किसके लिए होगा। 15G आपका एप्लीकेबल होगा फॉर एनी पर्सन अदर देन कंपनी और फर्म, और 15H एप्लीकेबल होगा फॉर सीनियर सिटीजन। 15H इज एप्लीकेबल फॉर सीनियर सिटीजन, प्लीज मार्क इट, 15H फॉर सीनियर सिटीजन एंड 15G फॉर एनी पर्सन अदर देन कंपनी और फर्म। इज इट क्लियर? बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा क्या कि आपको क्लास कैसा लगा। इन केस इफ यू हैव एनी सजेशन देन डू मैसेज मी और डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई ऑन दैट। इसके पहले मैंने सेक्शन 194, 194A, 194B, 194 डबल बी, 194C, 194D मैंने आज किया है, और 194K मैं कवर कर चुका हूँ। इस सारे के सारे जो TDS वाले पार्ट है उस सारे के सारे लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।